आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हनुमकुंडा पुलिस हेडक्वार्टर था जेएनएस तिरंगा रैली प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वजीर दयाकर राव, चीफ विप विनय भास्कर और दीगर ने की शिरकत। पहले गोलकुंडा में 15 अगस्त से मुतालिक फाइनल परेड और रिहर्सल का इनेकाद। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने की निगरानी, बेहतर इंतजाम करने की अहदेदारों को दी हिदायत। नागार्जुन सागर श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव। दोनों प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर पानी का किया जा रहा है इखराज। खिलौने में छुपाकर सोने की स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने किया सोना जब्त। खिलाड़ी मुल्क के नौजवानों को मुतासिर कर रहे हैं। दौलत मुश्तरका खेल 2022 के खिलाड़ियों से मुलाकात पर वजीर आजम मोदी का खिताब। बांग्लादेश हमारा कीमती साथी, हिंदुस्तान ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पुरज़्म। चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने किया तबसरा। उत्तर प्रदेश में जमुना नदी में कश्ती पलटकर हादसे का शिकार। हादसे में मरने वालों की तादाद 11 तक पहुंची। डब्ल्यूएचओ ने मॉन्की पॉक्स के वेरिएंट्स को नए नाम से किया मौसूम। डब्ल्यूएचओ के आलमी माहिरीन के ग्रुप ने नामों पर किया हतमी फैसला। और अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की तकमील पर मुल्क भर में डायमंड जुबली तकारीब का इनेकाद मिलाया जा रहा है। चुनाचे ज़िमन में हनमकुंडा पुलिस हेडक्वार्टर से जेएनएस तक तिरंगा रैली प्रोग्राम का इनेकाद में आया। इस मौके पर मुनक़िदा तिरंगा रैली में वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव, चीफ विप हुकूमत तेलंगाना डी विनय भास्कर, जीडब्ल्यूएमसी मेयर गुंडू सुधारानी, वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, जीडब्ल्यूएमसी कमिश्नर प्रवणिया, एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी के अलावा मुलाजमीन, तलबा और मकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हैदराबाद शहर के तारीखी किले गोलकुंडा में 15 अगस्त को मनाई जाने वाली 75वीं यौम आज़ादी तकारीब के ज़िमन में तैयारियां जारी है, जहां 15 अगस्त को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी तिरंगा लहराएंगे। इस सिलसिले में आज किले गोलकुंडा में फाइनल परेड और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के काफिले की रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सोमेश कुमार और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीबी आनंद ने फाइनल परेड और रिहर्सल की निगरानी की। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए मुतालिका महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी कि वे इस खुसूस में बेहतर इंतजाम करें ताकि प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सभी को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। नागार्जुन सागर रिजर्वर प्रोजेक्ट के एहलकारों ने उसके 26 दरवाजे 10 फीट तक खोलते हुए पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 4,39,987 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया। प्रोजेक्ट में पानी की मौजूदा सतह 586.5 सिफर फीट है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में 3,65,252 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके 10 दरवाजे 15 फीट तक खोलते हुए 4,39,987 क्यूसिक पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की पानी की सतह में कदरे कमी आई है। गोदावरी में पानी की सतह 51.3 फीट तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे 52.2 सिफर फीट पानी की सतह दर्ज की गई। दरियाए गोदावरी में पानी की सतह की वजह से भद्राचलम से दीगर इलाकों की ट्रैफिक ठप होकर रही है। दूसरी रियासतों को जाने वाली गाड़ियां 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक में फंसी रही। वाजिदू, वेंकटापुरम, आश्वापुरम, चरला, परगमपाड़ू और डमगो डैम मंडलों में गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ा। आरटीसी ने बसें भी महदूद तादाद में चलाई।
खिलौनों में छुपाकर सोने की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए शहजाबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से सोने को जब्त कर लिया। यह मुसाफिर फ्लाइट नंबर 63025 के जरिए हैदराबाद पहुंचा था। वो खिलौने के बोल्ट्स में सोने को छुपा कर लाया था। इसके सामान की तलाशी के दौरान इस जरदात का पता चला, जिसके बाद उसने सोने को जब्त कर लिया गया और इस मुसाफिर से पूछताछ की जा रही है ताकि पता चलाया जा सके कि किस कीमत पर उसने सोने की स्मगलिंग की कोशिश की। आजादी के 75 साल तकमील के सिलसिले में तेलंगाना भर में जश्न आजादी तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। चुनांचे मादन्नापेट पुलिस स्टेशन के SHO संतोष और मोहम्मद सलाम अली की क़यादत में तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मादन्नापेट के मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा रैली निकाली गई। मुल्क की आज़ादी की 75वें साल जश्न के ज़िमन में मुसलमान महबूबनगर की जानिब से बाद नमाज जुमा मुस्तकिल महबूबनगर घड़ियाल चौक तक जिला परिषद मैदान तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली की क़यादत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन इम्तियाज़ इसाक, सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन सैयद गौस मुहिद्दीन, सदर काजी ख्वाजा फयाजुद्दीन, अनवर पाशा, अब्दुल हादी एडवोकेट, मोहम्मद अब्दुर्रहमान, सदर ज़राई मार्केट कमेटी महबूबनगर मोहसिन खान, मोहम्मद समद खान, मखसून बिन अहमद, जाकिर एडवोकेट, अब्दुल राफ़े ज़की, मोहम्मद मकबूल, तकी हुसैन तकी, मिर्जा खुद्दूस बेग, हाफिज इदरीस, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, ईसा उमूदी, इब्राहिम कादी वगैरह ने की। हजारों की तादाद मुस्लिम नौजवान, बुजुर्ग और समाजी कायदीन ने शिरकत की। इस रैली में भारत जिंदाबाद और मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। जुलूस में साइकिल मोटर पर सवार नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। रैली जिला परिषद मैदान को पहुंचकर कौमी तराने के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन आज उनकी कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है। लेकिन आज मुसलमानों की जानिब से निकाली गई तिरंगा रैली उन अपनाए वतन को करारा जवाब है जो मुसलमानों से वतन से मोहब्बत का सबूत मांगते हैं। मोहम्मद तकी हुसैन ने शुरकाए रैली का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कौंसलरान बल्दिया मोहम्मद शबीर अहमद, अब्दुल रशीद मुश्ताक, मुजम्मिल मोहिउद्दीन, मोहम्मद महबूब, सैयद अमजद, शेख उमर के अलावा दीगर कायदीन सैयद नूरुल हसन, खालिद नवीद, मोहम्मद अनवर हुसैन, अब्दुल रहमान कुरैशी, सैयद कलीम, सैयद जमील अहमद, मोहम्मद एजाज, तैयब बाशवार, मोहम्मद तकीउद्दीन, अजमत अली ओवैस, मोहम्मद सुफियान, अब्दुल्ला सुन्नी, मोहम्मद मुईज, मिर्जा एजाज, अबरार, मोहम्मद अब्बास, सैयद सुल्तान, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद मिराज और दीगर कई कायदीन मौजूद थे। क्या बोल रहे थे? मैं TRS का भी वही बोलूं नको। हाँ चलो बोलो। हाँ ठीक। ఇయాల నా పేరు మొహమ్మద్ మక్బూల్, మహబూబ్ నగర్. ఈరోజు బైక్ ర్యాలీ కలెక్టర్ వారితో తీసినాము. ఎందుకంటే ఇది 75 ఇయర్స్ ఆజాదీ అయి 75 ఇయర్స్ అయింది ఆజాదీ కోసం. అందుకోసమే తమాం ముస్లిమ్స్ ఒక జగ జమ అయ్యి చాలా పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ తీసినాము. ఎందుకంటే మనకు ఇది ఆజాదీ అందరు కలిపి తీసుకున్నాము. మా పండుగ వాతావరణం నడుస్తుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే అందరి కష్టం చేస్తేనే బలిదానం ఇస్తేనే ఇది ఆజాద్ అయింది. ఎందుకంటే మా ముస్లిం మతాల కూడా చాలా లక్షల మంది అప్పుడు బలిదానం ఇచ్చి దానికి वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेल 2022 से वतन वापस आने वाले खिलाड़ियों से हफ्ते को मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो मुल्क के नौजवानों को न सिर्फ खेलों में बल्कि दीगर शोबों में भी मुतासिर कर रहे हैं। खिलाड़ियों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मुल्क ने खेल के शोबे में 2 बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। दौलत मुश्तरका खेलों में तारीखी कारकर्दगी के साथ साथ मुल्क ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड का इनेकाद किया। हमने शतरंज में अपनी बेहतरीन रिवायत को बरकरार रखते हुए न सिर्फ इनेकाद किया बल्कि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ साथ ओलंपियाड में भी तमगे जीते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जो मुस्तकबिल में तमगे जीतने वाले भी हैं वो भी आज तारीफ के मुस्तहिक हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड रीजन के शहर बर्मिंघम में मुनक़िद हुए। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 घंटे से ज़्यादा का फ़र्क है, जिसकी वजह से तकरीब हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात देर गए तक जारी रही।
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हफ्ते को बांग्लादेश को एक बहुत ही कीमती शराकतदार करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान उसके साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। जयशंकर ने चीन और तैवान के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में बांग्लादेश के एक चीन के मौक़िफ़ पर तबसरा करते हुए ये बात कही। उन्होंने PES यूनिवर्सिटी में तलबा की तरफ से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बांग्लादेश एक खुद मुख्तार मुल्क है, उनके अपने मफादात हैं, उनका अपना नुक्ता नज़र है, वो अपने मफाद में और अपने फैसले के मुताबिक करेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत खास ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत ही कीमती शराकतदार है और हम वाज़ेह तौर पर इस ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बहुत पुरज़्म हैं। जयशंकर ने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मोदी हुकूमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश के साथ ज़मीनी सरहदी मुआहदे से कनेक्टिविटी के मामले में बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि ताल्लुकात हमेशा इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं, हमें माजी में बांग्लादेश के साथ मसाइल का सामना रहा। उन्होंने कहा कि अगर हम वज़ीर आज़म की 8 साल हुकूमत पर नज़र डालें और अगर कोई मुझसे खारजा पॉलिसी में पहली 5 कामयाबियों या यहाँ तक के सबसे ऊपर की 3 कामयाबियों का इंतखाब करने को कहे तो हमने बांग्लादेश के साथ जो ज़मीनी समझौता किया था उसे मुंतखब करूंगा। उन्होंने कहा कि इससे हमें सरहदी कशीदगी को मुस्तहकम करने और राब्ता कायम करने के मामले में बहुत फ़ायदा हुआ है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। मरकजी हुकूमत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत यौम आज़ादी को खुसूसी बनाने के लिए हर घर तिरंगा मुहिम चला रही है। यह मुहिम 13 अगस्त यानी आज से शुरू होकर 15 अगस्त तक जारी रहेगी। अमित शाह ने 12 अगस्त को ही इत्तला दी थी कि हफ्ते को अपनी रिहाइशगाह पर तिरंगा लहराएंगे। आज इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी और परचम को खराज अकीदत पेश किया। उत्तर प्रदेश में जिले बांदा के मारका थाना इलाके में 2 रोज कबल जमुना नदी में कश्ती उलटने के हादसे में मजीद 8 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की तादाद 11 तक पहुंच गई। पुलिस ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। पुलिस का दावा है कि कश्ती उलटने के बाद 4 अफराद ताहल लापता है। बांदे के पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिनंदन ने हफ्ते के रोज बताया कि 32 मुसाफिरों को लेकर फतेहपुर जिले की सरहद से बांदा जिले के मारका थाना इलाके में मारका गांव की तरफ आने वाली कश्ती जुमेरात के रोज जमुना नदी में डूब गई, जिनमें से 17 अफराद को बचा लिया गया। हादसे के बाद 3 लाशें निकाली गई थी, इनमें 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल था। इसके बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गोताखोरों ने हफ्ते के रोज मजीद 8 लाशें निकाली, जिसके बाद इस हादसे में मरने वालों की तादाद 11 हो गई है। बिहार में जिला समस्तीपुर के चकमासी थाना इलाके में तालाब में डूबने से एक ही खानदान के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जिले के बेल्सडी गांव की रहने वाली चंपा देवी का 10 साला बेटा गौतम कुमार जुमा की देर शाम रफ़े हाजत के लिए गया था। इस दौरान पांव फिसलने से वो तालाब में गिरकर डूब गया। उसे डूबता देखकर मां चंपा देवी, बहन आंचल कुमारी और काजल कुमारी भी तालाब के गहरे पानी में कूद गई, जिसमें डूबकर सबकी मौत हो गई। जराये का कहना है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और नाशों को निकालने के लिए तलाश शुरू कर दी और गोताखोरों की मदद से आज 4 नाशें निकाली गई हैं। पुलिस ने तमाम नाशों को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल को रवाना कर दिया। खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 15 अगस्त से करीब 1 हफ्ते तक बारिशों की पेशकयासी की है। मुतालिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इसके बाद वादी में 19 अगस्त तक 76 से 100% बारिशें मुतव्वक़ हैं। उनका कहना था कि वादी में शबाना दर्जा हरारत में भी कदरे कमी वाक़ हुई है। गरमाई दारुल श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 18.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जा हरारत से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ। वादी के मशहूर ज़माना सियाती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जा हरारत से 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ। वादी के दूसरे मशहूर सियाती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार आमिर खान से हर घर तिरंगे की तकारीब के अख्तिताम तक रियासत का दौरा मुलतवी करने की अपील की। हेमंत शर्मा ने जुमा के रोज यहाँ मीडिया को बताया कि आमिर खान ने मुझसे बात की, वो यौम आज़ादी की तकारीब के दौरान आसाम आने का इरादा रखते थे, लेकिन उससे आज़ादी के अमृत महोत्सव से तवज्जो हट सकती है, इसलिए मैंने उन्हें 15 अगस्त के बाद की तारीख तय करने को कहा है। ज़राए ने बताया कि आमिर खान अपनी ताज़ा तरीन रिलीज लाल सिंह चड्ढा की तशहीर करना चाहते हैं। यह फिल्म हॉलीवुड की मशहूर फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि अदाकार आमिर यौम आज़ादी के बाद आसाम आने पर रजामंद हुए हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते के रोज हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज करते हुए राजभवन के मुलाजमीन में तिरंगे तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश करते हुए कहा कि हमारा कौमी परचम गुज़िश्ता 75 बरसों से लोगों की उम्मीदों और ख्वाबों की अलामत है। उनका कहना था कि तिरंगा हमें मुसलसल शानदार मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई कर रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत
23 बटालियन IRP लेतापुरा पुलवामा कश्मीर की जानिब से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बारसो में एक तिरंगा रैली मुनक्किद की गई, जिसमें बटालियन से वाबस्ता अफराद के अलावा मुकामी स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर बटालियन के कमांडेंट अतुल शर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने तिरंगे की अहमियत पर शुरका से खिताब किया। तकरीब के दौरान कल्चरल क्विज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात की तकसीम अमल में आई। तराल कश्मीर के इंडोर स्टेडियम में आज अपनी नौयत की पहली डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों और स्कूलों से आए हुए खिलाड़ियों की अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ADC तराल शब्बीर अहमद रीना और SHO तराल अब्दुर्रहमान मेहमान खुशी के तौर पर मौजूद रहे। चैंपियनशिप के दौरान ADC शब्बीर अहमद रीना ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उन्हें खेल कूद में मजीद बेहतरी लाने की अपील की। वहीं मुंतजिमीन के मुताबिक तराल इलाके में आगे भी इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। जी, पहली बार हिस्ट्री में यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन हुआ, थर्ड योगा स्पोर्ट्स आसना का। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग स्कूलों से जो आए थे, उसमें कुछ हमारे क्लब से जो प्रोफेशनल बच्चे हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और काफ़ी सारे स्कूलों के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बॉयज एंड गर्ल्स। और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम चाहेंगे कि यहाँ स्टेट लेवल के कंपटीशन भी होंगे। उसके लिए जो स्टेडियम है वो अभी तैयार नहीं है। हम यहाँ के जो हुक्मरान हैं हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तराल कश्मीर में CRPF 180 बटालियन की जानिब से तिरंगा रैली और मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। रैली की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर हर्षवर्धन ने की, जो CRPF हेडक्वार्टर से शुरू होकर बट्टागढ़ इलाके तक जारी रही, जहां बाद में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान मुकामी लोगों को मुफ्त मेडिकल चेकअप और अद्वियात फराहम किए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे पिछले 2 दिनों से हम लोग तराल में अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। लोगों में देशभक्ति का, पेट्रियटिज्म का और सभी जगह जाकर के इसकी महत्व को हम लोग बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर देश नहीं तो कुछ भी नहीं, तो देश के प्रति देशभक्ति हर दिल में होना बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पे अलग अलग रैलियां हम लोग निकाल रहे हैं और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि तराल के आवाम हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और इस अवसर पे हमारे साथ मिल करके इस फंक्शन को बड़ा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने सैयद मुंतकी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर में जुमा को नौजवानों का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया गया। इस दौरान तलबों की खास तादाद ने शिरकत की। कॉलेज के एक ओहदेदार का कहना था कि इस दिन को मनाने का मकसद एजेंडा 2030 के मुतालिक पैगाम फैलाना था। इस मौके पर प्रिंसिपल असमत परवीन भी प्रोग्राम में मौजूद थी। जम्मू कश्मीर नर्सिंग काउंसिल और एड्स कंट्रोल सोसाइटी की हिदायत पर नर्सिंग के तलबा ने तकरीरी मुकाबले, पोस्टर साजी और बाकी मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिनको बाद में नमाज से नवाजा गया। प्रोग्राम का इख्तिताम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक जानकारी रैली के साथ हुआ। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स वायरस की मुख्तलिफ अक़साम को क्लेड सेकेंड ए और क्लेड सेकेंड बी के नए नामों से मौसूम किया, जिनमें से क्लेड सेकेंड बी साल 2022 में फैलने वाले वेरिएंट का असासी ग्रुप है। WHO ने मंकी पॉक्स के नए नाम को फौरी इस्तेमाल में लाने की तजवीज़ दी है। WHO की जानिब से तश्कील करदा आलमी माहिरीन के ग्रुप ने नए नामों पर हतमी फैसला किया। माहिरीन ने वस्ती अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन के साबिक वेरिएंट को क्लेड 1 और साबिक मगरबी अफ्रीकी वेरिएंट को क्लेड 2 का नाम दिया। बाद में इस वायरस में 2 ज़ैली किस्में शामिल की गई हैं। कनाडा में मंकी पॉक्स के 1059 केसेस की तस्दीक हुई है। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने हफ्ते को ये इत्तला दी। पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुताबिक नए केसेस में 511 ओंटारियो, 426 क्यूबिक, 98 ब्रिटिश कोलंबिया, 19 अल्बर्टा, 3 स्केचवान और 2 यूक्रेन से थे। उन्होंने कहा कि वो सूबाई और इलाकाई सेहत आमा के शिराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि मुल्कगीर तस्वीराती रद्द-ए-अमल की हम-आहंगी को यकीनी बनाया जा सके। एजेंसी ने कहा कि मुल्क में अब तक मुदाफ़ियाती वैक्सीन की 80,000 से ज्यादा खुराकें तैयार की जा चुकी हैं और यहाँ के लैब्स तकनीकी माहिरीन को कंट्रोल मवाद और प्रोटोकॉल फराहम करके इसकी जांच में मदद कर रही हैं। गुस्ताखे रसूल मलून सलमान रुश्दी अमेरिका के न्यूयॉर्क में चाकू से हमले के बाद वेंटिलेटर पर है। सलमान रुश्दी के एजेंट ने मीडिया को बताया कि हमले में रुश्दी के हाथ की रग कट गई है।
जुमा के रोज एक तकरीब में उन पर चाकू से हमला किया गया। हमले को खौफनाक करार देते हुए व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान ने ट्वीट किया, हम सब उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ को हैं। हम अच्छे शहरियों उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फौरी तौर पर उनकी मदद की। काबिल जिक्र है कि रुश्दी पर यहाँ एक लेक्चर के दौरान चाकू से हमला किया गया था। दुनिया के आला तरीन अदबी इनाम याफ्ता मुसन्निफ पर मगरबी न्यूयॉर्क के चौताउका इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने से पहले स्टेज पर कम से कम 2 बार वार किया गया। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा कि आज चोटावाको में जो कुछ हुआ वो हमारी तकरीबन 150 साल तारीख में किसी भी वाक़े के बरक्स है। हमने हमलावर की शनाख्त कर ली है। पुलिस ने कहा, फिलहाल हमारा काम सलमान रुश्दी के खानदान के लिए सिक्योरिटी फराहम करना है। हम इस हमले की वजह जानने के लिए FBI के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हनमकुंडा पुलिस हेडक्वार्टर था JNS तिरंगा रैली प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वजीर दयाकर राव, चीफ विप विनय भास्कर और दीगर ने की शिरकत। जिला गोलकुंडा में 15 अगस्त से मुतालिक फाइनल परेड और रिहर्सल का इनेकाद। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने की निगरानी, बेहतर इंतजाम की उहदेदारों को दी हिदायत। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स में पानी का तेज बहाव। दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर पानी का किया जा रहा है अखराज। खिलौने में छुपाकर सोने की स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के उहदेदारों ने किया सोना जब्त। खिलाड़ी मुल्क के नौजवानों को कर रहे हैं मुतासिर। दौलत मुश्तरका खेल 2022 के खिलाड़ियों से मुलाकात पर वजीर आजम मोदी का बयान। बांग्लादेश हमारा कीमती साथी है। हिंदुस्तान उसके साथ ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पुरज़्म। चीन और तैवान के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का तबसरा। उत्तर प्रदेश में जमुना नदी में कश्ती पलटकर हादसे का शिकार। हादसे में मरने वालों की तादाद 11 तक पहुंची। WHO ने मंकी पॉक्स के वेरिएंट्स को नए नाम से किया मौसूम। WHO के आलमी माहिरीन के ग्रुप ने नए नामों पर किया हतमी फैसला। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।